हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 एंड टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो पहले नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो आपका देखना ही बेकार है टॉपिक, क्योंकि सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी पता होना चाहिए भाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की थ्योरी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल इस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 6.2 है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। हालांकि हम इस तरह से क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार और देख ले रहे हैं। लिखा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। किस पर? आर, रियल नंबर पर क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि 2 मेथड से कर सकते हो। कितने मेथड से? 2 मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी दो मेथड से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17, 3x + 17, क्या करेंगे भाई? इसकी स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जिसकी स्लोप जो है, जिसकी स्लोप ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्या हो, जिसकी स्लोप क्या हो, ये एफ डैश एक्स मतलब क्या? अरे डिफरेंशिएशन बोल दो या स्लोप बोल दो इस फंक्शन की। क्या हो है? स्लोप है, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए भाई। तो हम एफ डैश एक्स निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एफ डैश एक्स कितना निकल जाएगा? 3। ये 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो हमारा 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। ये कहाँ पर? और ऐसे लिख देना, x बिलोंग्स टू आर। अरे किस पर? हमारा रियल नंबर पर। किस पर भाई? रियल नंबर तो समझ रहे हो। अरे कोई वैल्यू, हमने कहा था नंबर लाइन पर जितनी वैल्यू प्रेजेंट होती है, जितनी नंबर्स प्रेजेंट होती हैं, सभी क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो एफ डैश एक्स क्या निकला है? 3 निकल गया है। ये तो 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब क्या हो गया? फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान। क्या बोलते हैं? निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन होगा भाई। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैंने ये फर्स्ट मेथड बताया, दूसरा मेथड भी मैंने बताया था। ठीक है, वो देख लेना, पिछले वीडियो में देख लेना। दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है ई की पावर 2x। कितना? ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी क्या प्रूफ करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? समझना ध्यान से। एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो? ई की पावर 2x का कितना निकल के आता है? अरे ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, और 2x का फिर से करोगे, फिर 2x का क्या करोगे फिर से, तो कितना निकल गया? 2। x का 1 हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। ये हमने डेरिवेटिव वाले बताए हैं, या डिफरेंशिएशन के हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, वो देख लेना, तो आप क्लियर समझ जाओगे भाई। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 2 ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x। अच्छा, अब ये हमारा ये क्या लिखेंगे? ऑन आर। कहाँ पर? आर पर। आर मतलब रियल नंबर, कोई वैल्यू रखोगे, 1 रखोगे, तब भी ई की पावर 2 निकल के आएगा। क्या निकल गया? ई की पावर 2। अच्छा समझना, इसका मतलब समझना। हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ में कितना? 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट इस तरह से बढ़ता है। इधर देखो, कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है? आप बताओ, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है? अगर एक्स की जैसे एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, इधर क्या रखेंगे? पॉजिटिव, तो भैया वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। जैसे हम एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, कितना? तो देखो सब क्या निकल के आएगा हमारा? ये देखो सब वैल्यू क्या निकल गया? पॉजिटिव वैल्यू क्या निकल गया? पॉजिटिव। अगर हम 2 रखें, कितना रखें? 2, तो 1 + 2, 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4/2 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा? 8/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट। इसमें वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव निकल के आएगी। कहने का मतलब ये कि, या तो ऐसे कह लो कि ई की पावर एक्स की जो वैल्यू होती है, या ई की पावर ना, ये हमारा 2 और 3 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 2 और 3 के बीच में होती है। कहने का मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू, अरे कुछ भी वैल्यू पुट करोगे रियल नंबर में, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, तब भी ये वैल्यू जो देगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू हमारी 2 और 3 के बीच में देगा। कितना? अरे 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारी देगा, वो हमारी क्या देगा? 2 करीब देगा, वो भी पॉजिटिव देगा। तो अगर इसको हम पूरा देखेंगे, तो एफ डैश एक्स जो पूरा देखेंगे, वो हमारा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 से क्या आएगा? ऑलवेज बड़ा आएगा। और बड़ा आएगा तो यही तो होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? ये तो होती है भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या? 0। 0 क्या होना चाहिए भाई? 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू मतलब ये स्लोप, ये इसका मतलब क्या है? स्लोप। स्लोप जो है क्या? किसी फंक्शन की स्लोप अगर 0 से बड़ी आ जा रही है, तो फंक्शन क्या हो जा रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जा रहा है। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुए होंगे भाई। ये सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 टाइप के। एक तो हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। दूसरा हमको इंटरवल निकालना होगा। क्या?
अच्छा, जब फंक्शन प्रूफ किया जाता है तो वो किसी इंटरवल पर किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? इंटरवल पर। ऐसे ही अगर हमसे कहेगा कि इंटरवल निकालने के लिए, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो एक टाइप हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज। ये हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा ही मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कितना? 0 से π/2, ये इंटरवल दिया हुआ है। फिर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कितना? π/2 से π। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्वेश्चन इसी टाइप का, हमको लगता है क्वेश्चन यही था बिल्कुल। अगर आप चाहो तो इसका चाहो तो आप बना सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो, फिगर एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस। जो साइन एक्स का कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है ना भाई, साइन एक्स का कर्व इस तरह से होता है। ये क्या होता है हमारा? 0 होता है, और ये क्या होता है? पाई होता है। ये क्या होता है? 2π होता है, समझ रहे हो। ये कितना होता है? ये π/2, मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी? π/2। ये हमारा +1 होता है, और ये जो वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब नीचे आता है, ये कितना होता है? -1 होता है। ये तो जानते होगे आप लोग। तो ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 और π/2 से π, ठीक है। यहीं तक सिर्फ पाई तक पूछ रहा है हमसे, समझना। ये तो वैसे भी दिख रहा है यार, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा कि प्रूफ करो, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे। अगर कुछ भी जैसे प्रूफ करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना, तो आप एक तरीका तो बता चुके हैं कैसे प्रूफ करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये इंटरवल में प्रूफ करने के लिए बोला कि इस इंटरवल में बताओ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो क्या करना है? जैसे सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या दिया था? साइन एक्स दिया था। एफ एक्स निकाल लिए, एफ एक्स दिया। अब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी स्लोप। तो साइन एक्स का करोगे तो कितना निकल जाएगा हमारा? कॉस एक्स। साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा भाई, ठीक है। अब पहला पार्ट देखते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये निकल आई, एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमारा ये जो इसके बीच में लाना है, कह रहा है 0 से π/2। ये देखो ओपन इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू हम 0 और π/2 इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनके बीच में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई? मैंने कहा कि 0 और π/2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू क्या कर सकते हो? इसमें पुट कर सकते हो। तो हमको चेक करना है कि फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या करेंगे? इसके बीच में कोई वैल्यू हम रख दे रहे हैं, जैसे π/2, 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू लेट कर लो आप। लेट यहाँ पर एंगल कितना है? x। तो x इज इक्वल टू कोई लेट कर लो, 0 से π/2 है, तो इसके बीच में हम π/4 लेट किए। क्या? π/4। मैंने कहा इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेट कर लो आप, ठीक। मैंने मान लिया π/4, विच इज बिलोंग्स टू कितना कितना? 0 से π/2। ये किसके बीच में बिलोंग कर रही है? 0 से π/2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये जो लेट किए हो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एफ डैश ये क्या? π/4 इज इक्वल टू कॉस, क्या निकल गया? कॉस π/4। और कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 से क्या आ रही है? बड़ी, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो अभी और हम देख लेना, जैसे ये वाला बी वाला प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना भाई? देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो इनके बीच में देखो दिया हुआ है π/2 से π के बीच में कोई वैल्यू ले लो। π/2 से π/2 मतलब समझ रहे हो 90 और 180 के बीच में। अरे कोई एंगल ले लिया, हम 150 ले लिया। लेट यहाँ पर लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू कितना? अरे हम 150 डिग्री। अरे इसको अगर कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? 3 से 3 5 जा और 3 6 जा, 5π/6। कितना लेट कर लिए? 5π/6। तो वो भी एफ डैश एक्स में किस में पुट करोगे? एफ डैश एक्स में पुट करोगे। तो एफ डैश ये डैश लिखा भाई, 5π/6 इक्वल टू व्हाट? कॉस, और ये 5π/6 कितना? अरे 150 डिग्री ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 + 60। 90 + 60 करेंगे तो कितना? -sin60। कितना? -sin60। और sin60 वैल्यू कितनी निकल के आती है? -√3/2। कितना? -√3/2। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी निकल आई एफ डैश 5π/6 पर। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये क्या निकल के आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव निकल के आई। इसका मतलब क्या है? ये तो वैल्यू 0 से क्या है? छोटी है। 0 से क्या है भाई? छोटी। और 0 से छोटी है तो इसके अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, SDF। ठीक। अब यहाँ से समझ आ रहा भाई, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, SD है। यहाँ पर SI है। मेरी बात समझना, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ से फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप बताओ, थर्ड पार्ट अगर प्रूव करना है आपको, थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग।
ये आईडी मतलब समझ रहे हो, इंक्रीजिंग और ये क्या डिक्रीजिंग। ये बोला कि फंक्शन जो है 0 से पाई के बीच में, अब टोटल की बात किया है, टोटल मतलब समझ रहे हो यहाँ से यहाँ तक बात किया है कि फंक्शन बताओ इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप बताओ फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, इंटरवल ना 0 से π/2 इंटरवल पर क्या है इंक्रीजिंग, π/2 से पाई के बीच में क्या है डिक्रीजिंग। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम पार्ट ए एंड बी, फ्रॉम पार्ट ए एंड बी वी कैन से, यहाँ पर लिख रहा हूँ वी कैन से दैट फंक्शन इज, क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो कर सकते हो आसानी से ना। पहला पार्ट में क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, भैया हमने बता दिया। एक बार एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। जिस इंटरवल पर कह रहा है उस इंटरवल की कोई 20 की एक कोई वैल्यू ले लोगे, क्या ले लोगे, कोई भी 20 की एक वैल्यू इसमें पुट कर दोगे एफ डैश एक्स में। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे दोनों हो रहा है, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी रहता है डिक्रीजिंग भी रहता है उसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द इंटरवल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरवल निकालना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड पार्ट क्या दिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 2 क्वेश्चन करने हैं भाई, हमको क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। इससे पहले आपने क्या सीखा कि अगर कोई फंक्शन को क्या प्रूफ करना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना। अभी क्या सीखोगे आप, किसी फंक्शन की क्या इंटरवल निकालना, किसी फंक्शन का क्या निकालना है, इंटरवल निकालना। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकालोगे आप। ठीक है, जो भी एफ एक्स की वैल्यू दी होगी, एफ एक्स की जो भी, एफ एक्स को हमने बताया था इसको वाई भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे समझ लो, वाई लिखोगे तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या dy/dx निकल के आएगा, और एफ एक्स लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तो सोल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन एक बार करोगे, तो आप बताओ 2 तो ऐसा रहेगा, x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 3x का कितना हो जाएगा 3। फाइनली क्या निकल जाएगा 4x - 3, क्या निकला है 4x - 3। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे फॉर टर्निंग पॉइंट। अरे टर्निंग पॉइंट मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई कर्व है ना, जैसे ये कर्व है, इस तरह से मान लेते हैं हम, ये कर्व दिया है इस तरह से, तो ये कर्व देखो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक ना, लेकिन यहाँ से देखो टर्न हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, टर्न हो जा रहा है। तो इस पर अगर स्लोप देखेंगे, इस पॉइंट पर अगर स्लोप देखेंगे तो क्या निकल के आएगी, स्लोप 0 निकल के आएगी। अरे भाई हमने कर्व लिया था, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से बाद में टर्न हुआ नीचे, क्या हाँ नीचे की तरफ टर्न हुआ, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना 0, एफ डैश एक्स मतलब उसकी स्लोप क्या होगी 0 होगी। तो क्या लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो निकली कितनी थी 4x - 3 इज इक्वल टू 8 0। एक बात ऐसा समझना, एज यहाँ पर लिखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पर लिखना ऑन आर, कहाँ पर बोला था आर मतलब समझ रहे हो रियल नंबर, आर मतलब क्या किस पर बात किया था, रियल नंबर बात किया था भाई। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, इंटीजर बात कर रहा है, रियल नंबर बात कर रहा है, किस पर बात कर रहा है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इतनी निकली 4x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, तो 4x इज इक्वल टू 3, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 3/4। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 3/4, कितना भाई 3/4। अब समझते हैं, अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाओगे आप, क्या बनाओगे यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से एक नंबर लाइन बनाओगे। इधर नंबर लाइन के इस साइड क्या होता है -∞ और इधर क्या होगा +∞। इसका मतलब क्या है भाई, रियल नंबर था, रियल नंबर, तो रियल नंबर को मैंने बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हो इसकी ना, यहाँ से तक -∞ से कहाँ तक +∞ तक, -∞ से +∞ तक। ठीक, तो अब समझना कि ये -∞ है, ये क्या है हमारा +∞, और बीच में कहीं कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 3/4। तो आप देखो यहाँ से अब इंटरवल कितने मिलेंगे, यहाँ पर इंटरवल 2 मिलेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक तो यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। कितने इंटरवल मिलेंगे 2 इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो। सो वी हैव
फाउंड टू इंटरवल, कितना है, टू इंटरवल। पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से 3π/4 एंड दूसरा क्या है 3π/4 से 3/4 से कितना इन्फाइनाइट। तो दो इंटरवल है हमारे पास, समझना हमारे पास कितने इंटरवल हैं, तो माइनस इन्फाइनाइट से 3/4, ये लिखा है 3/4 एंड 3/4 से कहाँ तक प्लस इन्फाइनाइट तक, यहाँ दो इंटरवल आए मिले, दो इंटरवल हमको मिले हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे कि इस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कैसे चेक करोगे, अब तो मिल गया। अब पहला वाला अभी क्वेश्चन याद करो जो हमने इससे पहले बताया था कि अगर आपको इंटरवल मिल गया, ये क्या मिल गया इंटरवल, तो इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, इनके बीच में वैल्यू पुट करेंगे, कोई वो एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स ये कितना निकला था, ये निकला था एफ डैश एक्स, यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 4x - 3। तो अब लिखो इस फंक्शन के लिए, मतलब इस इंटरवल के लिए, तो क्या लिखेंगे, फार इंटरवल, ऐसे लिखना फार इंटरवल किसके लिए, माइनस इन्फाइनाइट टू 3/4, माइनस इन्फाइनाइट टू 3/4। अब बताओ इसके बीच में कोई वैल्यू लेट कर लो आप, लेट x इज इक्वल टू, अरे भैया हम माइनस इन्फाइनाइट से 3/4 के बीच में कोई वैल्यू लेट करनी है। तो आप एक बात बताओ, ये इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.70 करके निकल के आएगा, 0.76 करके निकल के आएगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब नंबर लाइन समझ रहे हो, नंबर लाइन मतलब यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, इधर क्या होता है -1 होता है, इधर -2, इधर -3, यहाँ पर कितना माइनस इन्फाइनाइट, ये +1 +2 +3 ना, इस तरह से बढ़ता जाता है प्लस इन्फाइनाइट तक। अब आप एक बात बताओ, ये कितना निकल के आएगा, 0.7 करके निकल के आएगा। 0.7 मतलब समझ रहे हो, 0.7 की बात हो रही, मतलब इस साइड की बात हो रही है, यहाँ इधर ना, यहाँ कहीं निकलेगा। तो इसके हमने कहा इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे, ये माइनस इन्फाइनाइट है, ये माइनस इन्फाइनाइट यहाँ पर है, समझना ध्यान से, यहाँ पर ये और इनके बीच में बात हो रही है, इनके बीच में बात हो रही भैया, ठीक। अब इनके बीच में देखो ढेर सारी वैल्यू आएंगी, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, अरे कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। लेट x इज इक्वल टू, हम कितना पुट कर दें, चलो -2 पुट कर देना है, कितना -2, आप कोई वैल्यू पुट कर लेना, लिखेंगे विच इज बिलोंग्स टू, ये बिलोंग कर रही है कितना, माइनस इन्फाइनाइट से 3/4 के बीच में क्या हो, बिलोंग कर रही है भाई। अब ये वैल्यू पुट करो एफ डैश एक्स में, देखो एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -2, यहाँ पर हम -2 लिख रहे हैं, कितना -2। तो जब यहाँ -2 पुट करोगे आप तो कितना निकल गया बताओ, मल्टीप्लाई करो, -8 -3 -11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -11, विच इज लेस देन 0, जो 0 से क्या है, कम है, 0 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये क्या है, 0 से कम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखना आर, ठीक। अब ये हमने बताया एफ डैश एक्स क्या है, 0 से कम है, 0 से कम है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली सो लिखेंगे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कितना, माइनस इन्फाइनाइट से 3/4। इस इंटरवल पर फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब दूसरे के लिए क्या चेक करेंगे, ये वाला बी पार्ट अगर देखें ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4 से इन्फाइनाइट के लिए। इसके बीच में कोई वैल्यू लेट करो आप, कोई भी वैल्यू लेट कर लिया मैंने x इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, अरे 3/4, यहाँ पर देखो 3/4 ये, इसके बाद वाली कोई वैल्यू लेट करो, ये 2 लेट करो, 3 लेट करो, 4 लेट करो, 5 जो मर्जी हो लेट करो। जैसे मैंने लेट कर लिया 3, कितना लेट कर लिया 3, तो वो एफ डैश एक्स में पुट करोगे, किस में पुट करोगे, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी निकली, एफ डैश 3, तो यहाँ पर 3 वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये समझ आपको आया क्या कि दो इंटरवल दिए थे, दो इंटरवल, एक इंटरवल पर फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, एक इंटरवल फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, एक पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या डिक्रीजिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। हमसे क्या पूछा था कि हमको इंटरवल बताना है कि फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो इंक्रीजिंग पर फंक्शन ये हमारा देखो, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो जाएगा 3/4 से कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, और दूसरा डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा इंटरवल, माइनस इन्फाइनाइट टू 3/4। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमको लगता है इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं था, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, अच्छे से पता चल जाए कि इंटरवल कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। तो देखते हैं, क्वेश्चन सेम है जो हमने इससे पहले बताया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड इंटरवल इफ फंक्शन इस बार थोड़ा बढ़ा दे दिया है,
ना, बाकी करना वही है, आपको इंटरवल ही निकालना है जब फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो हमारा सबसे पहले नंबर जो काम आएगा हमारा, यहाँ पर लिख देना सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा, वो क्या काम होगा, सब समझते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना निकल के आएगा बताओ। एफ डैश एक्स मतलब स्लोप, फंक्शन की क्या स्लोप निकालने भाई। तो अब देखो इसको देखेंगे तो कितना निकल गया, 6x² हो जाएगा और माइनस ये कितना 6x और माइनस कितना 36। भाई डिफ्रेंशिएशन करना तो मालूम ही होना चाहिए आपको। और प्लस 7 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो 6 कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा x² माइनस x एंड माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और अगर चाहें तो इसको फैक्टर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, फैक्टर। तो यहाँ पर देखें तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। आप चाहो तो इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हमको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। एफ डैश इसका फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x, सही है ना। और पूरा सॉल्व करें तो कितना निकल के आएगा, x का मान लीजिए तो x माइनस 3 एंड प्लस 2 का मान लीजिए तो x माइनस 3। तो फाइनली जो निकल के आएगा हमारा एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी 6 एंड x माइनस 3 एंड व्हाट x प्लस 2, ये दो वैल्यू निकल के आएंगी ना एफ डैश एक्स की। तो पहला काम तो हो गया। दूसरा काम, ये पहला काम हो गया भाई। दूसरा काम क्या लिखेंगे, फार टर्निंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, फार टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। जहाँ पर टर्न होगा स्लोप क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कितना है 6 एंड x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा 6 तो 0 बराबर हो नहीं सकता, 6 हो सकता क्या, 6 हटा दो, क्या हो सकता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो निकल के आएगा x इज इक्वल टू कितना 3 एंड x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 2। मतलब x की दो वैल्यू निकली, कितनी दो वैल्यू निकली हैं x की, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। किस पर बनाएंगे भाई, नंबर लाइन पर देखना ध्यान से। तो नंबर लाइन बनाए, ये नंबर लाइन पर इधर क्या है हमारा माइनस, ये प्लस इन्फाइनाइट है और इधर क्या है हमारा माइनस इन्फाइनाइट है। माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ तक, प्लस इन्फाइनाइट तक, ये समझते हैं। और यहाँ पर अच्छा दो वैल्यू निकली हैं, कितनी वैल्यू हैं, दो, एक -2 एक क्या 3। तो भैया -2 तो इधर होगी और 3 तो इधर होगा, इतना तो समझ रहे होगा। बीच में क्या होगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी वैल्यू जाएंगी इनके बीच में पुट कर दोगे आप। अगर 3 वैल्यू जा रही तो 3 वैल्यू रखते हैं वो, लेकिन देख के रखते हैं कि हाँ भैया इधर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। अगर मान लिया लिखा होता 16 वैल्यू निकल के आती है 16, तो 16 आप समझ जाते हैं कि माइनस पहले होगा फिर उससे बड़का होगा फिर उससे बड़का होगा। बड़का मतलब समझ रहे हो, अरे 16, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना -2, ये -2 निकलेगा, ये कितना 3। अब इंटरवल हमारे कितने निकलेंगे, इंटरवल हमारे कितने, यहाँ समझना, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, फिर एक यहाँ से यहाँ तक इंटरवल, फिर एक यहाँ से, मतलब 3 इंटरवल है हमारा। एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 3 इंटरवल हैं। लिखेंगे सो वी हैव 3 इंटरवल, वी हैव 3 डिसजॉइंट इंटरवल। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट इंटरवल, 3 डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट इंटरवल कितना कितना, एक तो हमारा माइनस इन्फाइनाइट से -2, अगला -2 से 3, माइनस इन्फाइनाइट से -2, -2 से 3 एंड 3 to इन्फाइनाइट, 3 to इन्फाइनाइट। अब चेक कर लो इनमें वैल्यू, इनके बीच में पहले वैल्यू रख के देख लो, ठीक है, इनके बीच में। तो अब देखो चाहो तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट पता है कैसे, x की वैल्यू इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करो, तो ये -2 लिखा है, कितना -2, तो इसके इधर वाली वैल्यू इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करो। तो पहला इंटरवल जैसा दिया था, तो ये फर्स्ट इंटरवल जैसे मान लिया दिया है, तो पहले इंटरवल के लिए माइनस इन्फाइनाइट ऐसे लिख लो, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। फॉर यहाँ पर लिखना फॉर, यहाँ पर ऐसे लिख लो, पूरा ऐसे लिख दे रहे हैं भाई। यहाँ पहला फॉर इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट से -2, तो इनके बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो। लेट x इज इक्वल टू, अरे कोई वैल्यू मान लिया, -3 मान लिया, कितना मान लिया -3 मान लिया भाई, ठीक है। अरे कोई वैल्यू लेट कर लिया, -3 -4, जितना तुम्हारा मन हो, जितना मतलब जितनी तुम्हारी औकात हो उसके हिसाब से मान लेना। औकात में तो समझ रहे हो, कोई नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकली थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी 6 x माइनस 3 एंड ये कितना x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी -3 रखोगे, तो जब यहाँ -3 रखोगे यहाँ पर क्या रखोगे -3। अब देखना ध्यान से कितना निकल के आएगा, एफ डैश -3 पर वैल्यू कितनी एफ डैश की निकलेगी, तो 6 तो पहले लिखा है, ये फिर -3 फिर एक यहाँ पर रखेंगे, देखो ध्यान से -3 रखेंगे तो -3 + 2 हो जाएगा। फाइनली क्या निकल के आएगा 6, और ये हमारा -6
एंड ये कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। अरे मल्टीप्लाई मारोगे तो एफ डैश -3 पर वैल्यू क्या निकल के आई, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 3 ये कितना हो जाएगा, 6 निकलेगा, और 6 से 6 मल्टीप्लाई करोगे कितना 36, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस पर स्लोप क्या निकल के आएगी, हमारी स्लोप पॉजिटिव निकल के आ रही है। अरे पॉजिटिव निकल के आ रही है मतलब ये जो हमारा होगा, ये जो इंटरवल होगा इस पर फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा होगा। क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, तो एक इंटरवल के लिए हो गया। दूसरा इंटरवल चेक करते हैं, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में। अरे कोई वैल्यू रख दो, अरे 0 भी तो आता है, 1 भी तो आता है, 2 भी तो आता है। अगर हम रख रहे हैं, मान लिया 0 पुट कर देना है, कितना पुट कर देना है, 0। तो हम दूसरे इंटरवल के लिए बात करें, किसके लिए, दूसरे इंटरवल के लिए, ये क्या लिखेंगे, फॉर -2 से 3। तो हम लेट करें लेट x = 0, x = कितना, 0। भैया एफ डैश एक्स कहाँ है, एफ डैश स्क्वायर, ये देखो ये है, x = 0 पुट कर रहे हो, कितना, 0। हमने कहा अपनी औकात के हिसाब से मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 0 खोगे, यहाँ पर 0 खोगे, ये कितना बचा, 6। यहाँ पर 0 खोगे तो 0 -3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -6। तो ये फाइनली जो हमारा एफ डैश 0 की वैल्यू निकल के आएगी 6 और -6। देखो यहाँ पर 0, ये भी 0, तो ये -3 और ये 2 मल्टीप्लाई करोगे -6। फाइनली जो मल्टीप्लाई करोगे ये कितना निकल गया, -36, विच इज लेस देन 0। ये क्या निकल गया है, अरे -36। अच्छा बताओ 0 से बड़ा होगा छोटा होगा, अब इसलिए यार क्या होगा, छोटे होगा ना। तो हमारा क्या निकल के आ गया, बताओ, ये वैल्यू मतलब निकल आई -36। इसका मतलब इस इंटरवल पर ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक इंटरवल बचा हमारा, ये 3 से इन्फाइनाइट, कोई वैल्यू ले लो, 3 और इन्फाइनाइट को छोड़ के बाकी कोई वैल्यू ले लो ना। तो हमने 4 लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया भाई, 4। तो एफ डैश एक्स में ज़रा 4 पुट करके देखो, ये थर्ड इंटरवल के लिए है, किसके लिए, थर्ड इंटरवल के लिए। हमने कहा आप इनका डायरेक्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते थे, ठीक है, वो भी अभी बताएंगे कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इतना वैसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो यही कर लेना, या तो दूसरा भी मैथड बता देंगे तो कैसे चेक करते हो वो भी देख लेना। यहाँ पर रखेंगे कितना, 4 रखेंगे, कितना, तो एफ डैश 4 हम लेट कर लिए ना। ये देखो थर्ड वाला इंटरवल कहाँ, ये 3 से इन्फाइनाइट, इनके बीच में कोई वैल्यू हमने कहा पुट करोगे, तो हमने 4 लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया भाई, 4 लेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखना जब 4 रखोगे यहाँ पर तो ये 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 कितना निकल के आएगा, 1 × 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। अरे भैया ये कितना, 36, विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्या निकल के आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा भाई, ठीक। तो इंटरवल निकल आया ना। इंटरवल इधर देखो, ये यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, यहाँ पर क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, फंक्शन एक बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंटरवल निकल आया भाई, -∞ से -2 के इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर -2 से 3 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर इस इंटरवल में 3 से इन्फाइनाइट तक के इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे और अगर हमसे पूछता ना तो अब एक बार इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक भाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। आप क्या करना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड इंटरवल्स इफ फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा ही मतलब समझ रहे हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड SD मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमने 3 फंक्शन लिए हैं, वैसे इसमें शायद क्वेश्चन नंबर 6 में 5 दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो हम देख ले रहे हैं अभी, जैसे 1 2 3 पार्ट नोट किए हैं, ठीक है। तो देख ले रहे हैं ये। अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ये वाला अभी बता चुका हूँ इसी टाइप से। ये वाला भी ऐसे है, ये बड़ा सा थोड़ा सा ये दिया हुआ है ना, ये वैसे देख ले रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर वही देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या लिखा है, x² + 2x - 3 ना, f(x) की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, f(x) = इतना दिया हुआ है, f(x) = दिया है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, अरे f डैश x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f डैश x कितना निकल के आएगा, 2x + 2। अरे इसका x² का 2x, इसका कितना 2, x 1, इसका क्या हो जाएगा 0। फिर क्या लिखेंगे, फार टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार टर्निंग पॉइंट, TP मतलब क्या, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के लिए f डैश x = what, 0। सो f डैश x की वैल्यू कितनी है, 2x + 2 = what, 0। सो x = what, -1, कितना, -1, ठीक। नंबर लाइन बना लो, क्या बना लोगे, नंबर लाइन। यहाँ पर क्या, -1, इधर क्या, -∞, इधर क्या, +∞, यही तो है भाई, ठीक है। तो इंटरवल कितने हो गए, 2 मिलेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। कितना कितना इंटरवल मिला हमारा, -∞ to -1 एंड -1 to +∞।
ये हमारे क्या 2 इंटरवल्स मिले हैं, क्या मिले 2 इंटरवल मिले हैं भाई, 2 इंटरवल मिले। अब इनके बीच में चेक कर लेंगे, इनके बीच में चेक कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे अभी बता चुका हूँ ना। तो माइनस इन्फाइनाइट से -1 के बीच में कोई वैल्यू रखो आप, हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। माइनस इन्फाइनाइट से इधर देखो, आप चाहे इसे लिख लेना, माइनस इन्फाइनाइट से -1 इनके बीच में कोई वैल्यू लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू, अरे कोई वैल्यू जीरो भी तो आता है, नहीं जीरो नहीं आएगा, माइनस इन्फाइनाइट और माइनस इसके बीच में -2 आएगा, कितना आएगा -2 विच इज बिलोंग्स टू, लिख लेंगे माइनस इन्फाइनाइट से -1 किसके बीच में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फाइनाइट से -1 के बीच में। -2 वैल्यू रखोगे f' में, f' ये है, इसमें -2 रखोगे, कितना रखोगे -2, सो f'-2 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा -4 + 2, कितना निकल गया -2 विच इज लेस देन 0। अरे क्या हो रहा है, लेस देन 0 मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा SD मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो गया भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये, ओके। अब देखते हैं एक और इंटरवल बचा था, ये वाला कहाँ चला गया, -1 से +∞, -1 से +∞। देखो डायरेक्ट के लिए हमने बताया था कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप, ऐसे डायरेक्ट चेक करोगे। अब यहाँ पर ये फंक्शन, ये वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, क्या आ रही थी नेगेटिव, तो अगली बार ये क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव। देखो कैसे, -1 से +∞ के बीच में वैल्यू पुट करो, -∞ से +∞ के बीच में, तो आप बताओ -1 से +∞ के बीच में वैल्यू क्या आएगी हमारी, बताओ। एक 0 भी आ जाएगी, +1 भी आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा, कोई वैल्यू रख के देख लो। यहाँ पर हम अगर +1 रखना है, कितना रखना है +1, तो यहाँ पर 2 निकल के आएगा, ये 2 कितना हो जाएगा 4, ये वैल्यू क्या है प्लस की निकल के आई। फिर अगर ये वैल्यू क्या हम 0 पुट करते तो ये पार्ट क्या हो जाता है, ये पार्ट पूरा क्या होता है 0, तो वैल्यू क्या निकल के 2, तब भी क्या आती है प्लस की वैल्यू निकल के आती है। कहने का मतलब ये समझ रहे हो, एक नेगेटिव है तो अगला क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या निकल के आएगा पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव तो अगला फिर पॉजिटिव, इस तरह से हमारा बढ़ता जाता है। अब इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये स्लोप क्या निकल के आ रही है पॉजिटिव, तो फंक्शन अब 2 निकले थे इंटरवल, इस इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इस इंटरवल फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। चाहो तो आप करके दिखा दो, अदरवाइज लिख देना कि फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप ये दूसरा मेथड इसी तरह भी कर सकते हो आप ना, जैसे मैंने बताया अभी। एक बी वाला पार्ट भी देख लेना, बी वाला पार्ट आप अपने आप कर लेना क्योंकि ये तो सिंपल है ना, ये तो हम करके बता दे रहे हैं। अच्छा चलो बी वाला पार्ट भी देख ले रहे हैं, कितना f(x) इक्वल टू f'(x) निकालते हैं, सीधे सीधे क्या निकालते हैं f'(x), यहाँ से इसका निकालोगे मतलब डिफरेंस करोगे तो 0 निकल के आएगा, माइनस इसका करोगे तो -6 निकल के आएगा, इसका करोगे तो कितना निकल के आएगा इसका -4x, ठीक है। तो फार टर्निंग पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार TP मतलब टर्निंग पॉइंट, f' की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या रखोगे 0, -4x -6 इज इक्वल टू व्हाट 0, उधर जाएगा ये तो -4x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू व्हाट -3/2, कितना निकल के आया -3/2, आप इसको इस तरह बना लो, इधर ये क्या -∞, इधर क्या +∞, बीच में कितना -3/4, सही है, -∞ माइनस कितना 3/4 और ये कितना +∞, ठीक है। क्या करेंगे, 2 इंटरवल मिले भाई, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, कोई वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखोगे फार -∞ से 3/4। अब बताओ, अरे ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, निकल के आएगा पॉइंट माइनस में कितना -0.7 करके निकल जाएगी। तो इस साइड जो वैल्यू होंगी वो -2 होगी, -3 होगी, -4, जो वैल्यू मन करे वो पुट कर दो। तो f' की वैल्यू निकली कितनी थी, f' की वैल्यू देखो ये निकली थी, f' की वैल्यू ये निकली थी भाई ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो कोई भी, तो f' हमने -2 पुट कर दिया, कितना -2, यहाँ -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे +8 हो जाएगा, यहाँ माइनस रखेंगे, जब माइनस यहाँ रखेंगे तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकलेगी +2 विच इज ग्रेटर देन 0, अरे ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, क्या निकल के आई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब समझ रहे हो, अरे वैल्यू की अगर हम बात करें तो मतलब स्लोप यहाँ पर क्या निकलेगी पॉजिटिव, तो अगली वैल्यू की अगली स्लोप क्या होगी नेगेटिव होगी, आप चेक कर लो चाहे कितना -3/4 से प्लस इसके लिए फार, यहाँ पर लिख लेना फार। अब आप बताओ -3/4 से कहाँ तक इन्फाइनाइट तक ना, तो कोई वैल्यू पुट करके देख लो, तो उधर हम 0 भी हो सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है 2, तो हम f' में वैल्यू पुट कर रहे हैं, f' में हम कितना 0 पुट कर दे रहे हैं, कितना 0, ये देखो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -6 विच इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमसे क्या पूछा था, हमसे इंटरवल पूछा था कि भैया इंटरवल बताओ कि जब फंक्शन क्या हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन ये देखो इंटरवल ये हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो इंटरवल क्या हो जाएगा ये -3/4 से कहाँ तक इन्फाइनाइट तक हो जाएगा, ओके।
एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट देखो क्या दिया है, हम डायरेक्ट निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ डैश एक्स डायरेक्ट करते हैं। निकालेंगे तो कितना निकलेगा? -6x²। इसको सॉल्व करेंगे तो -18x निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -12। क्या? फॉर टीपी मतलब टर्निंग पॉइंट, इसमें कॉमन ले लो। टर्निंग पॉइंट के लिए क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, और 0 हम कॉमन भी ले लें, डायरेक्ट कॉमन ले लें। तो -6 कॉमन लिया, क्या बचेगा? x² बचेगा और +3x बचेगा +2 बचेगा इक्वल टू 0। अरे भैया माइनस कॉमन ले लिए हैं, क्या कर लिए हैं? माइनस कॉमन। -6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, छोड़ दो उसको, इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर कर सकते हो आसानी से, कितना निकल के आएगा? x² + 2x + x। अब फैक्टर करना मालूम होना चाहिए भैया आपको, ये ना सिखा पाएंगे हम, ठीक है। तो x कॉमन ले लो तो x + 2 हो जाएगा, और +1 कॉमन ले लो तो x + 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू निकल के आएगी -1 और -2, कितना कितना निकल के आएगा? -1 और -2। अब आप बताओ, हमारे पास जो इंटरवल मिलेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं ऊपर, आप बताओ। एक वैल्यू क्या? -1 निकला, हम ये -1 मान रहे हैं। -2 किधर होगा आप बताओ? -2 उस साइड होगा या इस साइड होगा? जाहिर सी बात है, -2 क्या होगा? इधर होगा। तो इधर -∞ और इधर क्या हमारा +∞, ये वैल्यू। और समझना कितने इंटरवल है हमारे पास, देखो एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से तक। कितने इंटरवल मिले? 3। कितने मिले? 3 मिले। तो अब इंटरवल हमारे पास कितने कितने मिले? -∞ से -2 एक इंटरवल मिला, दूसरा -2 से -1, अगला -1 से ∞ +∞, 3 इंटरवल मिले। अब चेक कर लो डायरेक्ट, -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू आप पुट करो। अरे वैल्यू क्या क्या आती है? -3 भी आती है, -4 भी आती है ना। कौन कौन? -3, -4, -5, जो वैल्यू अपने हिसाब से, मतलब जो आपको सिंपल लगे वो वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। निकला क्या था? f' की वैल्यू देखो इतनी निकली थी। हम इसको पूरा बड़ा नहीं सॉल्व करेंगे हम, भाई f' की वैल्यू तो है ही है, ये वाली हम मान लेंगे, ये वाली वैल्यू। x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं? अरे कितना? -3 रख रहे हैं। कितना? -3। f' की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? -3। तो आप बताओ, जब यहाँ -3 रखोगे यहाँ पर, तो f' - 3 की इक्वल टू क्या निकल के आएगा? f' - 3 क्या निकल के आएगा? ये -6 तो है ही, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये -9 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -12 कितना निकल के आएगा? -12 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब ये कि इस इंटरवल -∞ से -2 के इंटरवल के बीच, ये इस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव निकलेगी, ये क्या निकलेगी? नेगेटिव। ये क्या निकलेगी? नेगेटिव। आप चेक कर लेना अपने आप, क्या चेक कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या कहा? -∞ से -2 के बीच में क्या होगा? नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसके बीच में स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव। अगले बीच में स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव। आगे और भी इस तरह से अगर होता, इंटरवल दिया होता, तो आप चेक कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है भाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आए। देखना भाई, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया है, इसी दूसरा कहीं सॉल्व किया है, दूसरा यही सॉल्व किया है, ये शायद यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक है, यहाँ तक। फिर तीसरे में हमने देखो, हम लाइन भी खींच दे रहे हैं, लाइन खींच दे रहे हैं भाई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये नीचे लिखा हुआ है, और इसका जो बना हुआ है ये नंबर लाइन वो ऊपर बना दिए हैं। जो चेक किए हैं, पहला इंटरवल जो चेक किए हैं, ये यहाँ पर चेक किए हैं, ठीक है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप जो है सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ओके। तो आई होप कि आपको इंटरवल निकालना क्लियर पता चला होगा कि अब अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब हैं इसी टाइप के, लेकिन थोड़ा सा कठिन लेवल के दिए हुए हैं ना। वो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको।